आखिरकार वो वक्त भी आ ही जाता है जब फरीहा जैसी जिद्दी और बदजुबान लड़की के दिल पर भी हन्नान की सच्ची मोहब्बत असर करना शुरू कर देती है। फरीहा तो हमेशा यही समझती रही कि शायद वो अपनी दौलत के सहारे हन्नान को रोक कर बैठी है और वो चाहकर भी इस रिश्ते से निकल नहीं सकता। मगर जब हन्नान इसकी सारी दौलत और गुरूर को एकदम ठुकरा देता है और साफ लफ्जों में कहता है कि ये मेरा सबसे बड़ा धोखा था कि मैंने सोचा तुम्हें अपनी मोहब्बत से बदल दूंगा, साथ ही ये भी बता देता है कि बहुत जल्द वो इसे इस रिश्ते से आजाद कर देगा और तलाकनामा इसके हाथ में होगा, तब फरीहा के कदमों तले जमीन ही निकल जाती है। हन्नान इससे ये भी कह जाता है कि असफेर की झूठी धमकियों से वो डरने वाला नहीं और अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करके दिखाएगा। इस लम्हे फरीहा के दिल में एक एक करके वो तमाम मौके जाग उठते हैं जब उसने हन्नान की मोहब्बत का बदला हमेशा हिकारत, गुस्से और तजलील से दिया। मगर अब उसे शदीद खौफ है कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि पहली बार फरीहा इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती। असफेर जैसे ही घर लूटता है, फरीहा रोते हुए सबसे पहले अपने भाई से ही कहती है कि वो हन्नान के खिलाफ किया हुआ झूठा मुकदमा फौरन वापस ले। फिर भाई से मिन्नत समाजत करती है कि वो इसे हन्नान और उसकी मां से मुआफी मांगने लेकर जाए, क्योंकि अब फरीहा को भी एहसास हो चुका है कि वो वाकई हन्नान से मोहब्बत करने लगी है। यूं असफेर फरीहा को साथ लेकर हन्नान के घर जाता है। वो अपनी किए की मुआफी मांगता है और फरीहा भी रोते हुए हन्नान और शासिता बेगम से माजरत करती है। आखिर में वो हन्नान से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहने को तैयार हूँ और आइंदा जैसे तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। यूं लगता है कि बालाखिर हन्नान की जिंदगी में खुशियों की वापसी होने वाली है। दूसरी तरफ निम्रा तबाही के दहाने पर खड़ी है। दाइम इससे कहता है कि उसे पहले ही अंदाजा था कि इसके घर वाले इसके माली हालात की वजह से इसे मुस्तरद कर देंगे, इसीलिए इसने कोर्ट मैरिज की तजवीज दी थी। निम्रा को यकीन था कि वो अपने घर वालों को राजी कर लेगी, लेकिन अमीन बेगम की जल्दबाजी ने इसे वो मौका ही नहीं दिया। वैसे भी फरीद साहब और हमजा कारोबार के नुकसान में ऐसे उलझे हुए हैं कि निम्रा अपनी परेशान उनके सामने नहीं रख सकती थी। अमीन बेगम इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे जल्द से जल्द अपनी सहेली के बेटे के साथ रुखसत करना चाहती है। निम्रा सबसे पहले अलीजे के पास मदद के लिए जाती है, मगर अलीजे उल्टा उसे समझाती है कि माँ कभी औलाद का बुरा नहीं चाहती और अगर निकाह की तारीख फाइनल हो चुकी है तो बेहतर है वो दाइम को भूल कर किस्मत का फैसला कबूल कर ले। लेकिन निम्रा का जवाब सबको हिलाकर रख देता है, अलीजे भाभी मैं मर तो सकती हूँ मगर दाइम को छोड़ नहीं सकती। यह सुनकर अलीजे को अपनी बहन अनुषा की याद सताने लगती है और वो निम्रा को समझाती है कि कोई भी ऐसा कदम न उठाए जो खानदान की बदनामी बन जाए। मगर निम्रा अब किसी बात की परवाह करने को तैयार नहीं। इसके लिए तो अब सिर्फ दाइम अहम है। वो उसे आधी रात को कॉल करके कहती है कि वो कोर्ट मैरिज के लिए राजी है, मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। इससे पहले ही घर में एक ऐसा तूफान उठने वाला है कि निम्रा को छत कर शादी करने की नौबत ही नहीं आएगी। अलीजे इन्वेस्टिगेशन टीम से आमिर से सब उगलवा लेती है कि गोदाम में आग अमीन बेगम के हुक्म पर लगाई गई थी। यही वीडियो वो खुफिया राब्ते से फरीद साहब और हमजा के मोबाइल फोन पर भेज देती है। ये देखकर अमीन बेगम के होश अलिफार जाते हैं, जैसे उनके पैरों से जमीन ही निकल गई हो।